जय छठ मैया, जोहार, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज डोमचांच नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में यहाँ के स्थानीय छठवर्ती और ग्रामीणों ने मुझे आमंत्रित किया है और यहाँ का हाल मैं आपको बताने के लिए आज उपस्थित हूँ। आज से छठ महापर्व आरंभ है और ये देख रहे हैं कि यहाँ का जो गली है, सो एक बार जरा इधर भी दिखाइए। पूरा जो ये गली है, ये कोड़ करके इसका निर्माण कार्य से संबंधित के लिए रखा गया है, लेकिन परिस्थिति ऐसा है कि इसको सिर्फ कोड़ के रख दिया गया है। क्या स्थिति है इसको जानते हैं। एक तरफ है कि शासन प्रशासन जो है सो डोमचांच नगर पंचायत लगातार अपने कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, दिखा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि मेन सड़क से जैसे ही हम किनारे होते हैं तो डोमचांच का खस्ता हाल हम सभी को देखने को मिल जाता है। आज यह जो सड़क है, गली है, ये पूरी तरह से साफ सफाई के लिए लोग प्रयास में है कि किस तरह से इसको तैयार किया जाए छठ व्रतियों के लिए। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि आप लोग सभी छठ व्रती हैं, पूजा में है ना आप लोग सब? तो ये गली कब से टूटा है और क्या कहेंगे इस पर आप लोग? इसको बनाना चाहिए, है ना? हाँ, पूरा बनना चाहिए, इसको पूरा बनाना चाहिए, है ना? कैसे जाएगा आप लोग? बिल्कुल है ना? तो जैसा कि देखा आपने कि ये पूजा में अभी जा रही थी तो ये भी रुक गए कि मैं भी अपना बात आप सभी को रखूंगी कि ये बन जाना चाहिए था, लेकिन आज से चूंकि नहा खाए का दिन स्टार्ट है और कल के बाद परसों इस रास्ते से सभी छठवर्ती निकलेंगे। पूरे क्षेत्र में लगभग 400 से 500 लोग अंदर रहते हैं और वो सभी लोग इस रास्ते का उपयोग करते हैं, बावजूद ये नहीं बना है। तो हम लोग आप पूजा के लिए जाए अपना व्यवस्था में। तो हम बात करेंगे यहाँ पे स्थानीय हमारे शर्मा जी हैं, एडवोकेट साहब। तो बताएं भैया, ये कैसे, ये क्या समस्या रहा, इसको क्यों नहीं बना अभी तक? ये नाली खोड़ा गया, जरूर बनाने की तैयारी भी था, लेकिन आधा अधूरा काम हो रहा था, जिसके चलते नाली का निर्माण नहीं हो पाया। ये पहले से नाली बना हुआ है, उस नाली में भी लोग जो नाली बनाए थे उसका पानी जा सकता था, लेकिन उसको कन्वर्ट करके मेल नाली में घुसाने का विचार था। लेकिन पीछे वाला पूरा मकान और उधर का नाली पूरा रास्ता रुक जाता। तो क्या ये आरंभ होने से पूर्व आप सभी को इसको सूचना नहीं दिया गया कि ये बनने जा रहा है? पूरा क्योंकि सूचना त्योहार का समय था, या तो फिर आप लोगों से संपर्क बना करके कि किस तरह से ये नली बनना चाहिए जिससे आम लोगों को लाभ मिलता। क्योंकि अब त्योहार है, कल के बाद जो है, आज से शुरू है और कल के बाद सभी छठ व्रती जो है अपना डलिया और सभी लोग जाएंगे अर्घ देने के लिए, इसी रास्ते का उपयोग करेंगे। तो आपने प्रशासनिक स्तर पर कोई संपर्क किया? नहीं, मैं तो समय नहीं दे पाया इस पर, लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी था कि नाली बनेगा नीचे से लेके ऊपर तक जी। इसलिए हम लोग माने सोचे कि अगर नाली बन रहा है नीचे से ऊपर तक तो बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधा अधूरा निर्माण हो रहा था, इसलिए यहाँ के लोकल लोग इस काम को रोके जी। तो आप बताएं राजेश कि किस प्रकार से आप लोग, क्या ये जो नाली बन रहा था तो कोड़ा गया, उस समय आप लोग अपना हस्तक्षेप या उस समय क्यों नहीं किए? नहीं, हम लोग को कोई पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं। तो कुछ मांग किए आप? मांग यही किए कि हम लोग का पूरा उधर से नाली आना चाहिए इधर पानी के लिए जी। अभी अधूरा कोई भी काम होता है? अब त्योहार के दिन आ गया, ऐसा ही छोड़ दिया है, कितना आदमी के परेशानी हो रहा है, गाड़ी घोड़ा और कोई सामान उमान त्योहार के लाने होने में बहुत तकलीफ हो रहा है जी। तो अब इसका समाधान के लिए क्या आप लोग प्रशासन से संपर्क किए? नहीं, हम लोग संपर्क नहीं किया। हम लोग सब ग्रामीण मिल के आपस में चंदा मिला के, देखिए कोड़ी कढ़ाई सब है, हम लोग इसको आज मरम्मती करेंगे। अच्छा, इसको आप लोग अपना स्वयं से मरम्मती कीजिएगा। तो आप बताएं पंकज कि इसके लिए क्या प्रशासनिक पहल की? आप लोग सूचना नहीं दिया? आइए। हम लोग तो प्रशासनिक पहल नहीं किए। हम लोग तो यही रिक्वेस्ट किए ठेकेदार साहब से कि ये जो नली आधा बना रहे हैं इसको पूरा जहां तक से पानी निकाला जाए वहां तक इसको बनाया जाए। तो ठेकेदार साहब से संपर्क किए ना? हाँ, पहल का मतलब यही है कि किसी को कॉल किए थे, बोले थे जय साहब जाएंगे। अब जय साहब जब आते थे, हम लोग जब घर में नहीं रहते तब जय साहब आए थे, तो बोले थे दीपावली पहले ही
रिपेयरिंग हो जाएगा। अच्छा, जय साहब यहाँ आए थे हाँ। और बोले थे दीपावली से पहले बन जाएगा। हाँ, दीपावली से पहले बन जाएगा। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि मौखिक रूप से ठेकेदार और नगर प्रशासन के जो इंजीनियर हैं, जेई हैं, जो इसको पास करते हैं, उनसे संपर्क किया लोगों ने और वो बोले थे कि दीपावली के पहले की बाद में पहले दीपावली से पहले ये बन जाएगा। लेकिन दीपावली बीत गया है और अब छठ भी आ गया है, तो अब आप लोग कैसे इसको कैसे करेंगे? हम लोग पूर्ण रूप से अपने चंदा से इसको हम लोग मरम्मती करेंगे। बताइए। पहले जब ये जेई साहब आए, पहले तो ये बता दे कि जब ये स्टार्ट हुआ काम तो किसी ग्रामीण को पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, वो अचानक से आए, नाली बीच रोड से बनना था वो तोड़ दिए। तोड़ने के बाद जब ऑब्जेक्शन हुआ तो साथ में जेई साहब आए और ठेकेदार जो आए वो ठेका लिए हुए वो भी आए। आने के बाद कहा गया कि जो नाली बनेगा तो जो आधा नाली ना बन के पूरा नाली बने, ये सब ग्रामीणों का प्रस्ताव था। उसके बाद इस प्रस्ताव को पारित करते हुए जेई साहब ने कहा कि पहले रिपेयरिंग का काम जो रोड टूट गया है वो आपको दिवाली तक बन जाएगा। उनसे ये भी कहा गया कि इस दिवाली पे इस मोहल्ले में 3 प्रकार का पर्व होता है। दिवाली होता है, हम लोग चित्रगुप्त पूजा मनाते हैं, हम लोग छठ मनाते हैं। दिवाली गुजर गया, चित्रगुप्त पूजा गुजर गया और अब जो महापर्व आया है छठ, जो साफ सफाई का आस्था का पर्व है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं रोड का जो स्थिति है, ना तो जेई साहब का बात माना जा रहा है, ना ठेकेदार आके इस पे कोई काम कर रहा है। और अब क्या है कि सभी ग्रामीणों ने मिलकर ये फैसला लिया कि जो भी चंदा बैठता है उस चंदा के माध्यम से कम महापर्व का स्वच्छता पे जारी रखे आदमी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो है सो अभी दीपावली गुजर गया। दीपावली के बाद बगल में ही चित्रगुप्त पूजा होता है और वो चित्रगुप्त पूजा जो है सो इस प्रखंड में सबसे विशेष रहता है। यहाँ पे पूरे प्रखंड के साथ साथ पूरे जिले से लोग आते हैं और अपनी आस्था को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। चित्रगुप्त पूजा भी संपन्न हो गया और आज से छठ व्रत आरंभ है। अब हार करके ग्रामीणों ने जो है सो इसको, ये सभी यहाँ के इस क्षेत्र के निवासी जो हैं अपने चंदा से, चूंकि इसमें आने जाने में बहुत मुश्किल हो रही है और इसको बना करके इस व्यवस्था को बना रहे हैं। तो एक तरफ है कि आप यहाँ का स्थिति देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस गली है, ऐसे कई गली हैं जिसमें अव्यवस्था साफ तौर से देखा जाता है। जैसे ही मुख्य सड़क से आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो डोमचांच का खस्ता हाल देखने को मिल जाता है। बहुत सारी बातें हैं, आप सभी को मैं रखूंगा। फिलहाल इस रिपोर्टिंग के साथ आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय छठ माता। Hey,